सुप्रभात। नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 यूपी बोर्ड के अंतर्गत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही उनकी रचनाओं और जो कक्षा 10 में आपका पाठ्यक्रम में लगा हुआ है भारत माता का मंदिर, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आप यह चित्र देख पा रहे हैं, ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का चित्र है। और सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जो कक्षा 10 के अंतर्गत यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए और इनकी रचना भारत माता का मंदिर लगा हुआ है और इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी है। पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी काव्य जगत के अनुपम रत्न है। अनुपम रत्न कहा गया, अनुपम रत्न का आशय है जिसकी उपमा न दी जा सके ऐसे रत्न है। इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में चीरगांव, झांसी जो उत्तर प्रदेश का जिला है, वही झांसी में के अंतर्गत चीरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण दास गुप्त और ये बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के काव्य प्रेमी और निष्ठावान व्यक्ति थे। पिता के संस्कार पुत्र को पूरी तरह प्राप्त था। बाल्यावस्था में ही एक छप्पय की रचना कर, एक छप्पय क्या है? एक छंद है। जिस छप्पय की रचना कर इन्होंने अपने पिता से सुकवि होने का, कैसा कवि? तो कहा सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। इनकी शिक्षा विधिवत प्रबंध घर पर ही किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। इनकी आरंभिक रचनाएं कलकत्ता, जो वर्तमान में कोलकाता के नाम से प्रसिद्ध है, से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वैश्वकारक पत्र में छपती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद इनकी प्रतिभा प्रस्फुटित हुई और इनकी रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में छपने लगी। साकेत महाकाव्य के सृजन पर इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, साकेत पर इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया और किस संस्था द्वारा दिया गया? तो साकेत रचना पर इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान दिया गया। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के कारण ही आगरा तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा इनको डी.लिट अर्थात डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से विभूषित किया गया। इनकी साहित्यिक सेवा के कारण ही भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, जो एक नागरिक सम्मान है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और ये राज्यसभा के 2 बार सदस्य मनोनीत किए गए और जीवन के अंतिम समय तक ये साहित्य सृजन करते रहे। और सरस्वती का यह महान साधक 12 दिसंबर 1964 को पंच तत्व में विलीन हो गया, अर्थात 12 दिसंबर 1964 को इनकी मृत्यु हो गई।
इनकी प्रमुख रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें इनकी अनेक कालजयी रचनाएं हैं जो हिंदी साहित्य को इन्होंने प्रदान किया है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां जो निम्नलिखित है। पहला है भारत भारती जो 1912 में प्रकाशित हुई और इस रचना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की आग जगाने का काम किया और यह रचना इतनी स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसिद्ध हुई कि अंग्रेज सरकार ने इस पर बड़ा निगाह रख रही थी इस रचना को लेकर। और दूसरी रचना है साकेत जो एक महाकाव्य है। यह राम कथा पर आधारित है लेकिन इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह और त्याग को केंद्र में रखकर लिखा गया है। अर्थात इसका केंद्र राम और सीता नहीं है। साकेत का केंद्र जब लक्ष्मण राम के साथ वन चले जाते हैं तो उनकी पत्नी उर्मिला के विरह और त्याग का वर्णन किया गया है। और अगली रचना है यशोधरा जो गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के जीवन पर आधारित है। अर्थात कहने का अर्थ है उस समय इन्होंने महिला पात्रों को भी प्रमुखता दी है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे जिसमें साकेत में उर्मिला को और यशोधरा में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा पर आधारित मार्मिक खंड काव्य है। और अगली रचना है पंचवटी जो रामायण के प्रसंग पर आधारित खंड काव्य है, जिसको आप पिछली कक्षा 9th में आप इसकी कुछ रचनाएं पढ़ चुके हैं। अगला है खंड काव्य इनका जयद्रथ वध जो महाभारत पर आधारित है। अन्य प्रमुख रचनाओं में द्वापर, नहुष, सिद्धराज और रंग में भंग इनकी अन्य रचनाएं हैं और ये सभी रचनाएं आपके परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। साहित्य में स्थान महर्षि शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के अमर गायक, उद्भट प्रस्तोता और सामाजिक चेतना के प्रतिनिधि कवि थे। इन्हें राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। गुप्त जी खड़ी बोली के उन नायकों में प्रधान हैं। इन्होंने खड़ी बोली काव्य के अनुकूल भी बनाया और जन रुचि को भी उसकी ओर प्रवृत्त किया। अपनी रचनाओं में गुप्त जी ने खड़ी बोली के शुद्ध, परिष्कृत और तत्सम बहुल रूप को अपनाया है। अर्थात इनकी भाषा कही जाए तो खड़ी बोली है जिसमें शुद्ध, परिष्कृत और तत्सम शब्दों की बहुलता है। इनकी भाषा भावों के अनुकूल है, जैसे भाव हैं उसी प्रकार की इनकी भाषा है। तथा काव्य में अलंकारों का इन्होंने सहज प्रयोग किया है। जैसे आप पिछले कक्षा में पढ़े होंगे, चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। और सादृश्य मूलक अलंकार इनके सर्वाधिक प्रिय अलंकार रहे हैं। हिंदी के आधुनिक युग की समस्त काव्य धाराओं को गुप्त जी ने अपने साहित्य में अपनाया है। आपके पाठ्यक्रम में जो शामिल किया गया है वह भारत माता का मंदिर इस शीर्षक से एक काव्य जो है मैथिली शरण गुप्त का आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि भारत माता मंदिर पूरे भारत में केवल एक जगह स्थापित है, वह वाराणसी उत्तर प्रदेश में वाराणसी कैंट स्टेशन के पास महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित संकाय में स्थित है। और भारत माता का मंदिर है इस शीर्षक से कवि मैथिली शरण गुप्त ने इस काव्य को लिखा है। और इसमें कवि मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद जहां
सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा की सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का गान यहाँ। इसमें कवि भारत माता को एक मंदिर के रूप में, जो भारत की भूमि है, पूरे भारत की भूमि को एक मंदिर के रूप में प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, भारत माता का मंदिर यह प्रतीक के रूप में एक आपको भारत माता का एक चित्र दिखाया गया है। और ऐसे ही आप वो वास्तविक मंदिर को, जो वास्तव में हमने बताया आपको मंदिर, वह वाराणसी में आप काशी विद्यापीठ के ललित संकाय में आप देख सकते हैं। वहाँ एकमात्र पूरे भारतवर्ष में भारत माता का मंदिर बना हुआ है, तो उसको आप वहाँ देख सकते हैं। तो कभी कहते हैं कि भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद यहाँ। यह जो भारतवर्ष है, जो हमारा प्रिय भारत देश है, वह एक मंदिर के समान है। और वहाँ समता का संवाद, यहाँ समता का संवाद, और वहाँ सभी लोग इस हमारे भारतवर्ष में समता के आधार पर, एक दूसरे को समान भावना के आधार पर आपस में संवाद करते, बातचीत करते, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, ऐसी कामना कवि मैथिली शरण गुप्त जी करते हैं। और कहते हैं कि सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। और इस भारतवर्ष के मंदिर में, इस भारतवर्ष की भूमि पर सबका शिव कल्याण अर्थात सबका यहाँ परम कल्याण है। अर्थात सभी व्यक्ति को, चाहे वो जिस धर्म के मानने वाले हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी का जो है यहाँ परम कल्याण, शिव कल्याण है। अर्थात सब का परम कल्याण हो। अब ऐसी कामना कवि मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं और कह रहे हैं, पावे सभी प्रसाद यहाँ, और सभी के ऊपर भारत माता की कृपा बनी रहे, ऐसी कामना हमारे कवि, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं। और आगे कहते हैं, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। इस भारत भूमि रूपी, इस भारत देश रूपी मंदिर में जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ इस भारत भूमि में कई धर्मों के मानने वाले, कई पंथों के मानने वाले, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन आदि कई संप्रदाय के मानने वाले लोग निवास करते हैं। और नहीं भेद व्यवधान यहाँ, और उनमें आपस में कोई भी भेदभाव नहीं है। सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ, और सभी लोगों का सबका स्वागत यहाँ। जो भी हमारे देश में आता है और हमारे देश के निवासी है, सभी लोग एक दूसरे का स्वागत करते हैं, सभी एक दूसरे का आदर करते हैं, और सबका सम्मान यहाँ, और सबका सब प्रकार से सभी लोग सम्मान करते हैं। राम रहीम बुद्ध ईसा की सुलभ एक सा ध्यान यहाँ पर राम को मानने वाले हैं, उनका भी सम्मान होता है, और जो रहीम को मानने वाले अर्थात जो मुस्लिम बंधु हैं, उनका भी सम्मान होता है। जो बुद्ध को मानने वाले हैं, उनका भी सम्मान होता है, अर्थात जो बौद्धिस्ट है, उनका भी सम्मान होता है। और साथ ही में जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, ईसा मसीह को मानने वाले हैं, उनका भी समान रूप से सम्मान होता है। और सुलभ एक साथ ध्यान रहा, और सभी के लिए, जो अपने देश में सभी धर्मों का ध्यान रखने वाले हैं, सबका समान रूप से सबका आदर और सबका सम्मान प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, और यहाँ के लोगों में अलग अलग भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गौरव गुण का ज्ञान यहाँ जो है
भिन्न भिन्न भवत उत्पन्न होना, यहाँ पर इस देश भारत भूमि में, इस भारत रूपी मंदिर में अनेक देशों की संस्कृतियां जो हैं उत्पन्न हुई हैं और गुण गौरव का ज्ञान यहाँ और सबको अपने देश के, अपने धर्म के, अपने जाति के सभी पर के गुणों का ज्ञान है और सबको अपने अपने भारत देश पर गर्व और अभिमान है। ऐसी कामना करते हुए मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गौरव गुण गौरव का ज्ञान यहाँ जो भिन्न भिन्न संस्कृतियां अलग अलग समय में उत्पन्न हुई हैं, सबके अपने अपने गुण हैं, सभी के अपने अपने गौरव हैं और सभी लोगों को, भारत के सभी लोगों को इस गौरव का ज्ञान है और इस ज्ञान के माध्यम से सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर निवास करते हैं और एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करते हैं। इसमें आप पाएंगे कि यहाँ सबका स्वागत, सबका आदर और सबका सम्मान यहाँ और भिन्न भिन्न भाव संस्कृति, इन सब में जो है आप पाएंगे यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और सारे काव्य में प्रसाद गुण है और साथ ही सब में सप्तशती अभिधा है। कारण है कि हमें जब किसी काव्य को पढ़ते ही उसके अर्थ का आभास होने लगे तो वहाँ अभिधा माना जाता है, जो शब्द शक्ति है अभिधा माना गया है। और यह मुक्तक और साथ में गीतात्मक काव्य है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसको विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे। पहला है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और तीसरा है किस मंदिर में सभी के वास्तविक कल्याण की कामना की जाती है। तो आप पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारत माता का मंदिर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो आप इन पंक्तियों की आप अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करेंगे। इसकी व्याख्या आपको अपने उत्तर पुस्तिका में करनी है। और साथ ही आपसे पूछा गया है किस मंदिर में सभी के कल्याण की वास्तविक कामना की जाती है, तो कहा गया है कि भारत माता रूपी मंदिर में सभी के वास्तविक कल्याण की कामना की जाती है। अगला काव्य है नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, सब तीर्थों का एक तीर्थ है, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रुबंध, सबको मित्र बना ले हम, रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन का चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि हमारे आदर्श क्या होने चाहिए, इस चित्र के माध्यम से आपको इंगित किया गया है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की। कवि इस काव्य में कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि नहीं चाहिए बुद्धि बैर की। भारत के लोगों का आह्वान करते हुए कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हमें बैर करने वाले, दूसरों से दुश्मनी करने वाली, बैर रखने वाली बुद्धि को नहीं चाहिए, भला प्रेम उन्माद यहाँ। और हमारा भला तभी हो सकता है जब हम लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ गले मिल करके एक दूसरे से कंधे पर कंधा लगा करके, हाथ कंधे पर कंधा मिला करके, हाथों में हाथ मिला करके जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारा भला हो सकता है।
कभी यहाँ मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं, भला प्रेम उन्माद यहाँ प्रेम का उन्माद है, लोग प्रेम से एक दूसरे के साथ निवास करते हैं। सबका शिव कल्याण यहाँ है, सावे पावे सभी प्रसाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है। इस भारतवर्ष में, इस भारत माता रूपी मंदिर में सभी का परम कल्याण है और पावे सभी प्रसाद यहाँ, और सभी के ऊपर भारत माता की कृपा बनी रहे, ऐसी कामना कवि मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त आगे कहते हैं, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना ले हम। यह जो भारत माता का भारत देश रूपी मंदिर है, यह विश्व में जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थों का एक तीर्थ है। यह भारत भूमि का जो मंदिर है, भारत रूपी जो मंदिर है, यह सभी तीर्थों का एक तीर्थ है। जैसे हम किसी तीर्थ पर जाते हैं तो अपने को हम पवित्र करने के लिए जाते हैं, ऐसे ही यह विश्व में जितने भी तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों का एक तीर्थ है। और हृदय पवित्र बना ले हम, यहाँ हम निवास करके, यहाँ हम रहते हुए अपने हृदय को पवित्र बना लें और सभी के साथ, एक दूसरे के साथ हम साथ मिलकर रहें। आओ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम अजात शत्रु बन, अजात शत्रु अर्थात जिसका शत्रु जन्म न लिया हो, ऐसा व्यक्ति बन करके हम सभी को अपना मित्र बना ले, अर्थात पूरे भारत देश के लोगों के साथ और सभी मानव जाति के साथ हम मित्रवत व्यवहार करें। हमारे से हमारा कोई शत्रु इस भूमि पर बचा न रह जाए। फिर आगे कभी मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन का चित्र बना ले हम, रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन का चित्र बना ले हम। तो यहाँ कभी कह रहे हैं कि रेखाएं प्रस्तुत हैं, अर्थात हमारे जो संत हुए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, क्रांतिकारी भगत सिंह हो, बटुकेश्वर दत्त हो आदि, सभी से हम गौतम बुद्ध आदि महापुरुष रहे हैं, ऐसे लोगों से प्रेरणा लेते हुए उस अपने एक मन में ऐसे चित्र को स्थापित कर लें और 100 आदर्शों को लेकर अपना चरित्र बना ले हम, और उनके सैकड़ों आदर्शों को हम अपने अंदर ग्रहण करके एक अपना हम राष्ट्र चरित्र बना ले हैं, उनके 100 आदर्शों, सैकड़ों प्रकार के जो उनको आदर्श हैं उनको लेकर के हम अपने एक अपना राष्ट्र चरित्र बनाए, जिससे हमारे देश के नागरिकों की, हमारे देश का विश्व में अलग प्रकार से एक परिचय बन जाए, जो पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण के रूप में सामने आए। ऐसी कामना कवि मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं। इसमें 100 आप पाएंगे कि यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग नहीं है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसके विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पाठ हमारे पास पुस्तक हिंदी के भारत माता मंदिर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या की। तीसरा प्रश्न है, हमें किसी से बैर या दुश्मनी की आवश्यकता क्यों नहीं है? तो आप जो रेखांकित अंश है इनकी आप व्याख्या अपनी कॉपी में करेंगे। तो आगे कभी अगला प्रश्न कर रहा है आपसे, हमें किसी से बैर या दुश्मनी की आवश्यकता क्यों नहीं है? तो हमें किसी और से दुश्मनी या बैर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास वाली कहा गया, कभी कहता है कि हमारे पास बैर वाली बुद्धि नहीं होना चाहिए, हमें आजाद शत्रु बनना चाहिए, जिसका कोई शत्रु ही न बचे, ऐसा आजाद शत्रु बनकर हमें सबका मित्र बना लेंगे, तो हमें किसी से दुश्मनी करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो हम भारत माता का मंदिर यह, इसके अगले भाग को देखते हैं। पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि इसके बाद आगे है, बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना,
वही लाल है माई का, एक साथ मिल बांट लो। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, छूट गया है। अपना हर्ष विषाद यहाँ है, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, अपना हर्ष विषाद यहाँ है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। मिला सेविका हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। एक लाइन बीच में छूट गई है, तो आप ध्यान देंगे, ये टाइपिंग में छूट गया है। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ है, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। इस काव्य में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जो भारत देश रूपी मंदिर है, इस मंदिर में आप बैठो भारत माता के आंगन में। इस भारत माता के आंगन में अर्थात इस देश में आप निवास कर रहे हो, बैठो, लेकिन बैठ रहे हो तो सभी के साथ जो इस देश में निवास करने वाले लोग हैं, सभी से आपका जो नाता है, जो भारत देश के निवासी हैं, चाहे वो किसी धर्म किसी जाति संप्रदाय के मानने वाले हों, सबका नाता वह भाई बहन का है। और समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। और कभी आगे मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं, समझे उसकी प्रसव वेदना। प्रसव वेदना का आशय है जो जन्म देने में माँ को पीड़ा होती है। अगर आप सच्चे भारत देश के सपूत हैं, अगर आप इस भारत देश के सच्चे लाल हैं, अपने उस भारत माँ के प्रसव वेदना को अगर आप ठीक से समझते हैं, तभी लाल वह माई का, तभी वह भारत माता का सच्चा सपूत हो सकता है। एक साथ, और उसके लिए करना क्या है, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ है। और सभी लोग इस देश के जो भी लोग हैं, जो भी जिस संप्रदाय के मानने वाले, जिस धर्म के मानने, जिस पंथ के मानने वाले हैं, सभी लोग एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। और सभी लोग मिलकर के एक साथ अपने हर्ष को, अपनी प्रसन्नता को, अपनी खुशी को और अपने विषाद अर्थात कष्ट को मिलकर के एक साथ बांट लो। क्योंकि कहा जाता है कि हर्ष जो है, प्रसन्नता जो है, खुशी जो है बांटने से बढ़ती है, और विषाद जो है, कष्ट जो है, दुख जो है, वह बांटने से कम होता है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। और इस भारतवर्ष में सभी का शिव कल्याण यहाँ है, परम कल्याण है। जब सब लोग एक साथ मिलजुल कर भाईचारे की भावना से निवास करेंगे, अपने कार्य में, भारत की प्रगति में लगेंगे, तो सबका शिव कल्याण यहाँ, तभी इस देश के लोगों का कल्याण हो सकता है। और कैसा कल्याण हो सकता है? सबका शिव कल्याण यहाँ, परम कल्याण हो सकता है। और पावे सभी प्रसाद यहाँ, और सभी लोग पर भारत माता की कृपा बनी रहे, और सब पर भारत माता की कृपा बनी रहे, ऐसी कामना कवि मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त आगे कहते हैं, मिला सेव्यका हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का। मिला सेव्यका हमें पुजारी, अर्थात कहने का आशय है, जो मिला सेव्यका हमें पुजारी, यह मैथिली शरण गुप्त सेव्यका पुजारी अर्थात सेवा करने वाला महात्मा गांधी की ओर इंगित कर रहे हैं। मिला सेव्यका हमें पुजारी, अर्थात हमें स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जैसे लोग, जिनका धर्म था अहिंसा के द्वारा देश को आजाद करने के लिए, और उसकी देश की सेवा करने के लिए मिला सेवका हमें पुजारी। सेवा करने वाला पुजारी अर्थात देश की सेवा करने वाला जो पुजारी है, देश को जो पूज्य मानता है, ऐसा हमें महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जैसा व्यक्ति मिला। सकल काम उस न्यायी का, और उसने संपूर्ण लोगों को, उसकी सकल काम उस न्यायी का, उसकी संपूर्ण इच्छा थी कि सभी को न्यायपूर्वक देश में जीवन जीने की आज़ादी मिले। ऐसी इच्छा के लिए वह निरंतर जीवन भर प्रयत्न करते रहे। अंत में मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है,
एक एक अनुयायी का। और जो भी गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को मानते हैं, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है। और उनका भी लाभ है कि इस देश को विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों, रूढ़ियों, गुलामियों आदि से आजाद कराने के लिए, मुक्ति लाभ कराने के लिए, मुक्त कराने के लिए उनका कर्तव्य है। और जो गांधी आदि का अनुनय करते हैं, उसके अनुयायी हैं, ऐसे लोगों का कर्तव्य है कि भारत में जो भ्रांतियां हैं, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद आदि की भावनाएं हैं, उसको दूर करके सबको उससे मुक्त करके करना ही उसका कर्तव्य है। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ जो करोड़ों लोग, 140 करोड़ जो लोग हैं, सभी करोड़ों कंठों से मिलकर के उठे एक जयनाद। यहाँ सभी के मुख से एक ही जयनाद, एक ही जयकारे की आवाज निकलती है कि भारत माता की जय हो। ऐसी आवाज कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद। यहाँ करोड़ों कंठों से, जो 140 करोड़ लोग हैं, उनके कंठों से, उनके गले से मिलकर एक ही जयकारा उठता है और सभी लोग एक साथ मिलकर बोलते हैं भारत माता की जय। ऐसी जयनाद की आवाज उठती है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। और सबका शिव कल्याण है, सबका यहाँ शिव कल्याण, अर्थात इस देश में, इस भारतवर्ष में सभी का शिव कल्याण, परम कल्याण है। और पावे सभी प्रसाद यहाँ, और सभी के ऊपर इस भारत माता की कृपा बनी रहे, ऐसी कामना जो है हमारे कवि, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं कि पावे सभी प्रसाद यहाँ, सभी जो है प्रसाद के रूप में, अर्थात सभी पर जो है भारत माता की कृपा को प्राप्त करे, ऐसी कामना कवि मैथिली शरण गुप्त जी कर रहे हैं। इसमें कवि आपको यह बताने का प्रयास कर रहा है कि हमें अपने देश के लिए बलिदान हो जाने का कार्य करना चाहिए और देश की सेवा में निरंतर प्रयास में तरत रहना चाहिए। इस पर आधारित कुछ प्रश्न है जिसको विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारत माता का मंदिर यह पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इसमें और तीसरा है, कवि के अनुसार सबका कल्याण कैसे संभव है। तो रेखांकित अंश जिसकी आपको व्याख्या करना है, तो आपको इन पंक्तियों की जो है, ये पंक्तियां हैं जिसको आपके अपनी कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करनी है। और सबका, और लास्ट प्रश्न था कि कवि के अनुसार सबका कल्याण कैसे संभव है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि सभी एक साथ मिलकर अगर सबके हर्ष को और विषाद को, अर्थात सबकी प्रसन्नता और खुशी को आपस में बांट लेते हैं, तो प्रसन्नता बांटने से सब में वह बह जाती है, सब में भी मिल जाती है। और विषाद अर्थात कष्ट, दुख बांटने से सबका दुख जो है कम हो जाता है। इससे के द्वारा ही सबका परम कल्याण हो सकता है। उम्मीद है कि आप इस पाठ को समझ पाए होंगे और अपने उत्तर पुस्तिका में इसका अच्छी तरह अभ्यास करेंगे और इसको पढ़ेंगे और बोर्ड में अच्छे प्रकार से लिख करके अच्छे नंबर पाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय।